प्रभु जय जगदीश हरे भक्त जनों के कटदास जनों के संकट क्षण में दूर करे हो जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी ओ प्रभु आप अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर। राजलदेश्वर में स्थित भोला बाबा बगीचे में संत पुष्करनाथ महाराज की 19वीं बरसी पर आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों के लिए बुधवार को भूमि पूजन व धर्म ध्वज की स्थापना की गई। संत सुरजीत नाथ महाराज, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, नगर पालिका जैन हर्षित बशीर, भाजपा मंडल अध्यक्ष विष्णु प्रजापत और नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष दीनदयाल स्वामी द्वारा धर्म ध्वज की स्थापना की गई। बगीचे में 26 जनवरी से 1 फरवरी तक अन्नपूर्णा महायज्ञ और भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा और 2 फरवरी को विशाल भंडारा और पधारे हुए साधु संतों की विदाई होगी। इस दौरान पार्षद जयचंद मावर, शंकरलाल खडोलिया, बिकमचंद सुतार, जगदीश पुरोहित, भवानी सैनी मंत्री, भगवानदास स्वामी, हनुमान माली, जयचंद तिवाड़ी, गुलजी पडियारा, सांवरमल प्रजापत, नौरतमल नाई, नौरंगनाथ सिद्ध, भंवरनाथ सिद्ध, डॉक्टर हीरालाल सोनी, चांद रतन रिणवा आदि मौजूद थे। रतनगढ़ के मुख्य बाजार में अशोक स्तंभ के पास अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर वकीलों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। रतनगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार में अशोक स्तंभ के पास अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर बुधवार दोपहर करीब 2 बजे वकीलों ने एसडीएम ऑफिस में एसडीएम रामकुमार वर्मा को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में लिखा है कि मुख्य बाजार में अशोक स्तंभ के पास नॉन वेडिंग जोन वाले स्थानों पर भी सब्जी के ठेले, चाट के ठेले और मालवाहक टेम्पो खड़े रहते हैं, जबकि यह स्थान कस्बे में सबसे व्यस्त रहने वाला स्थान है और पास में स्कूल, कोचिंग सेंटर के अलावा मंदिर भी है। इस कारण यहाँ पूरे दिन आवागमन बना रहता है और वहाँ अतिक्रमण होने से जाम लगा रहता है और दुर्घटना होने की पूरी संभावना बनी रहती है। इसलिए वहाँ से अतिक्रमण हटाकर उन्हें भविष्य में वहाँ अतिक्रमण नहीं करने के लिए पाबंद किया जाए। ज्ञापन पर बार संघ अध्यक्ष एडवोकेट मनीष शर्मा, एडवोकेट गोविंद सिंह कठौड़, आशुतोष पुरोहित, महेंद्र कुमार सैनी, खेमाराम प्रजापत सहित कई वकीलों के हस्ताक्षर है। रतनगढ़ नागरिक परिषद दिल्ली एनसीआर की ओर से मंगलवार देर शाम अशोक स्तंभ के पास पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष संतोष बाबू इंदौरिया, डीएसपी अनिल कुमार प्रजापत और सीआई दिलीप सिंह के सानिध्य में 100 जरूरतमंदों को गर्म कंबल वितरण किए गए। इस दौरान परिषद के कुणाल व्यास, गिरधारीलाल बाजोरिया, मनोज जोशी, पवन सराफ, अरुण रामगढ़िया, सुरेश सिंधी आदि मौजूद थे। स्वर्गीय गुड्डी जोशी की पुण्य स्मृति में बुधवार को देवकिशन स्मृति सेवा समिति के तत्वाधान में रघुनाथ प्रसाद जोशी परिवार की ओर से तारवाले बालाजी मंदिर के पास स्थित अन्न क्षेत्र में साधु संतों को भोजन कराया गया और श्री कृष्ण गौशाला में गोवंश को लापसी खिलाई गई और पिंजरापोल गौशाला में 1 पिकअप चारा प्रदान किया गया। इस दौरान समिति के सीताराम जांगीड़, सीताराम शर्मा, नरोत्तम लाल सोनी, योगाचार्य सांवरमल जांगीड़, अनूप जोशी, जितेंद्र जोशी, देवेंद्र यादव, वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, दिनेश भाटी, राधेश्याम पारिक,
रणजीत चौधरी, सीए अरुण शर्मा, सचिन शर्मा, अशोक रंकावत, मनोज इंदौरिया, रामदेव पारिक, डॉक्टर हंसराज सुतार, लक्ष्मी नारायण सोनी, गजेंद्र शर्मा आदि मौजूद थे। गांव गुंसाईसर की राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को रतनगढ़ निवासी ललित चौटिया पुत्र विजय कुमार चौटिया की प्रेरणा से लाडनू निवासी राजेश शर्मा व माया शर्मा की ओर से 101 विद्यार्थियों को स्वेटर, टोपी और जुराब वितरण किए गए। स्कूल परिवार की ओर से दानदाताओं का स्वागत अभिनंदन किया गया। यहाँ ललित चौटिया, राजेश शर्मा, माया शर्मा, शिक्षक शिवलाल, बबीता, सुबिता, ज्योति, सुब्रा, सुभाष ढाका, परमेश्वर लाल सहित विद्यार्थी मौजूद थे। संस्था प्रधान नरेंद्र नायक ने सभी का आभार जताया। राजकीय जालान कॉलेज में विकास समिति की बैठक बुधवार को प्राचार्य डॉक्टर AK सक्सेना की अध्यक्षता में संपन्न हुई। प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण ने बताया कि प्राचार्य डॉक्टर AK सक्सेना ने 27,30,000 रुपये के विकास कार्यों के प्रस्ताव रखे, जिनका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। इसके अलावा छात्राओं के लिए अलग से टॉयलेट और छात्रों के लिए बाहर टॉयलेट बनाए जाने का निर्णय लिया गया और 3 चैनल गेट बनाए जाने पर विचार विमर्श के बाद सहमति बनी। बैठक में डॉक्टर शेर मोहम्मद, प्रोफेसर P ढाका, डॉक्टर धनराज पांड्या, मुकेश वर्मा, कन्यालाल चौमाल, विद्यार्थी प्रतिनिधि कल्पना कंवर आदि मौजूद थे। कस्बे के वार्ड 19 में बुधवार को उत्कृष्ट सेवा संस्थान के तत्वाधान में समाज सेवी बीरबल जांदवा की ओर से 25 जरूरतमंदों को स्वेटर वितरण किए गए। यहाँ संस्था सचिव कृष्णा माटोलिया, अनूप शर्मा, गौतम शर्मा, कंचन शर्मा, उमा, विनोद, हरीश, कौशल, अर्णव आदि मौजूद थे। पानी की कुंड में डूबने से गांव लूंछ निवासी बुजुर्ग महिला की हुई मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। रतनगढ़ तहसील के गांव लूंछ के पास खेत में बनी पानी की कुंड में डूबने से लूंछ निवासी बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आज बुधवार को गांव लूंछ निवासी राकेश सिंह पुत्र भगवान सिंह ने रिपोर्ट दी है कि उसकी दादी 81 वर्षीय संतोष कंवर पत्नी गिरधारी सिंह मंगलवार सुबह बकरी चराने के लिए घर से रवाना हुई थी और रोज की तरह दोपहर में खाना खाने के लिए घर नहीं पहुंची तो दादी की तलाश शुरू की गई। तलाश के दौरान आज बुधवार सुबह 7 बजे खिवाराम नायक के खेत में बनी पानी की कुंड में दादी का शव मिला। रिपोर्ट में लिखा है कि कुंड से पानी निकालते समय पैर फिसलने से दादी कुंड में गिरी है। उन्हें कोई शक शुबा नहीं है। पुलिस ने दोपहर करीब 2 बजे मर्ग दर्ज कर बाद पोस्टमार्टम के शव परिजनों को सौंप दिया। गांव पायली निवासी युवक ने गांव नुआ के पास खेत में फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। रतनगढ़ तहसील के गांव नुआ के पास खेत में पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। राजलदेसर पुलिस ने बताया कि आज बुधवार को गांव पायली निवासी श्रवण सिंह पुत्र रघुवीर सिंह ने रिपोर्ट दी है कि उसका भाई 28 वर्षीय सतपाल सिंह, जो मानसिक रूप से परेशान रहता था, उसने आज सुबह गांव नुआ के पास अपने खेत में पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोपहर करीब 12 बजे मर्ग दर्ज कर बाद पोस्टमार्टम के शव परिजनों को सौंप दिया।
तारानगर क्षेत्र में बुधवार को दो अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पिलानी निवासी सुखवीर उम्र 40 साल अपने गांव से बाइक पर सवार होकर अपने ससुराल तारानगर आ रहा था। राजगढ़ रोड पर बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं दूसरे हादसे में गांव कहरोट उदयपुर वाटी निवासी बजाज फाइनेंस में काम करने वाला बीएसएम ब्रांच का सेल्स मैनेजर 24 वर्षीय राहुल बाइक पर सवार होकर तारानगर से सावा जा रहा था। इसी दौरान चंगाई चौराहे के पास ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना में इस बाइक सवार की भी मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों की परिजनों की रिपोर्ट पर अलग अलग मामले दर्ज कर बाद पोस्टमार्टम के दोनों शव परिजनों को सौंप दिए। सुजानगढ़ में गनोड़ा चौराहे से खानपुर फाटक के बीच हुआ सड़क हादसा, 2 युवकों की हुई दर्दनाक मौत, 1 गंभीर घायल। हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर गनोड़ा चौराहे से खानपुर फाटक की ओर कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई तथा 1 गंभीर घायल हो गया। हादसे में मृतकों का बुधवार शाम करीब 5 बजे पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार देर शाम हुए हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल जगदीश जाखड़ ने मौके पर पहुंचकर टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार, एम्बुलेंस चालक नवरत्न बिजारनिया, पार्षद रामनिवास बुगालिया के सहयोग से घायल को 108 एम्बुलेंस के विक्रम के साथ राजकीय बगड़िया अस्पताल के लिए रवाना किया तथा बुरी तरह से छत विछत शवों का टीम हारे का सारा की मदद से राजकीय बगड़िया जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के मुताबिक गोपालपुरा निवासी तीनों युवक लाडनू में किसी काम से जाकर वापस अपने गांव लौट रहे थे कि अचानक सामने से आ रही कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे तीनों युवक उछलकर करीब 50 फीट की दूरी पर इधर उधर गिर गए। हादसे में बाबूलाल पुत्र रामचंद्र मेघवाल उम्र 25 वर्ष तथा रामनिवास पुत्र थानाराम मेघवाल उम्र 22 वर्ष दोनों निवासीगण बाणियाबास गोपालपुरा की मौके पर ही मौत हो गई तथा गोपाल पुत्र भागीरथ मेघवाल उम्र 28 वर्ष निवासी बाणियाबास गोपालपुरा को सुजानगढ़ में प्राथमिक उपचार के बाद सीकर के लिए रेफर कर दिया गया। स्वर्णकार ने बताया कि हादसे में मोटरसाइकिल और कार दोनों ही वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। मृतक बाबूलाल के कुछ दिन पहले ही बेटी का जन्म हुआ था और अभी तक नामकरण भी नहीं हुआ था। हादसे में 2 युवकों की मौत होने के कारण गांव गोपालपुरा में मायूसी छा गई। बुधवार शाम करीब 5 बजे पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें सौंप दिया।